सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुझे एक मशवरा दीजिएगा, मुफ्ती साहब ने उनसे कहा अब आप मुझे एक मशवरा दीजिएगा। मशवरा ये है कि सीरत का बयान मैं आगे से बयान करता पीछे आऊं या पीछे से बयान करता आगे जाऊं? आगे से बयान करता पहले वफात मुबारक को बयान करूं, फिर उससे पहले या इधर से शुरू करूं विलादत? तो उन्होंने कहा जाहिर है शुरू से किया जाता है। हमने तो आज तक यही पढ़ा है, जिसकी बायोग्राफी, जिसकी सीरत लिखनी है, बयान करनी है, इब्तदा पैदाइश से होगी। तो फरमाया पैदाइश को मानते हो ना? कहने लगे हाँ मानते हैं। फरमाया इसी को हम सीरत मिलाद मुस्तफा कहते हैं। इसी को हम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। यारो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि तुमने सीरत का टॉपिक दे लिया तब भी हमें कबूल है। इस वाक़े को, हजूर की पैदाइश को, तुम सीरत को हम मिलाद कहें, हम तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार। बनाओ तो सही। हम मिलाद का जलसा नहीं करते, हम अज़मत मुस्तफ़ा का बयान करेंगे। यार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम रिफ़त मुस्तफ़ा का बयान करेंगे, मिलाद को टॉपिक नहीं देते। यार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। हम सीरत नबी का बयान करेंगे, करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। ब्रादरान इस्लाम, मकसद ज़ाते मुस्तफ़ा से ताल्लुक मजबूत करना है, ज़ाते मुस्तफ़ा से नाता मजबूत करना है। वो नाता मजबूत करने के लिए खा उसको टॉपिक तुम सीरत का दे दो, खा उसे तुम सीरत मिलाद का टॉपिक दे दो, खा तो उसे किसी जश्न की सूरत में मनाओ, जुलूस की सूरत में मनाओ, मस्जिद के अंदर मनाओ, अपने घर के अंदर मनाओ, कुछ करो तो सही। मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक कायम रहना चाहिए। मुस्तफ़ा से ताल्लुक टूट गया, ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। मुस्तफ़ा से ताल्लुक बड़ा ज़रूरी है। तो ब्रादरान इस्लाम, बातें तो आगे चल सकती हैं और ज़्यादा भी, लेकिन मैं जो कुरान करीम फुरकान हमीद से आयात बय्यिनात तिलावत कर चुका हूँ, उनके हवाले से जो मैंने गुफ्तगू करनी है वो इस मुख्तसर वक्त के अंदर समेट के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 में फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु व इसका मतलब है जब ये वाक़या हुआ था, मैं आप में से कोई आदमी 10 साल बाद मिले तो हम कहते हैं भाई वो वक़्त याद कर जब मैं और तुमने फलां होटल के अंदर बैठ के खाना खाया था, याद है? इस तरह कहते हैं ना। उसका मतलब क्या होगा कि मैं भी वहां था, तू भी वहां था। अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहे हैं वाइज महबूब याद कीजिए मैं भी वहां था, आप भी वहां थे। यानी ये कोई बात नहीं कि वो 12 रबीउल अव्वल जामुल फील में पैदा हुए, पहले आपका वजूद नहीं था। कोई वजूद का इनकार करता है, कोई नबुव्वत का इनकार करता है। अहबाब ज़ेवकार, अल्लाह का ये कलाम व इसके जो कलिमात हैं ये बता रहे हैं, ये उस वक्त की बात है जब कोई पैदा नहीं हुआ था, आदम भी पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं महबूब वो वक्त याद कीजिए, मैं भी था, आप भी थे। वाइस या अल्लाह, फिर हमने वहाँ हुआ क्या? अल्लाह के रसूल को तो पता है ना, हमें बताने के लिए वाइस मजलिस है। अल्लाह वादा शरीक इस तरह जलवा फरोज है जैसे उसकी शान के लायक है। मैं बैठा हूँ कुर्सी, ये सोफा आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसकी शान के लायक है। वो कैसे बैठता है, वो कैसे क़याम फरमाता है, ये उसकी शान के लायक है। अल्लाह के नबी अभी ये जिस्म नहीं बना, सिर्फ अरवाह है। अल्लाह के सारे नबी जो पैदा होने वाले हैं अभी, वो इस तरह बैठे जैसे आप, वो इस तरह बैठे हैं जैसे आप। रूह किस तरह बैठती है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह के रसूल आज़म हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तशरीफ फरमा है, सदारत के मनसब पे जिस तरह किबला शाह सब तशरीफ फरमा है। अब ये एक मजलिस बन गई ना, बयान फरमाने वाला साहिब सदर और सुनने वाले। बयान फरमाने वाला रब्बे कायनात, साहिब सदर ताजदार कायनात, और सुनने वाले जुमला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। अब वहां जिक्र किस चीज का था, किस शय का तज़किरा था? वहां जो जिक्र हो रहा था वो आमद मुस्तफ़ा का हो रहा था, वो विलादत मुस्तफ़ा का होने वाला जिक्र था।
آئیے وہ سماعت فرمائیے وہ ذکر کن الفاظ میں ہوا ہوگا. میرے اور آپ کے الفاظ بڑے ناقص اور ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں. ایک تقریر کے اندر مقرر کی تقریر لے لے, گھنٹے کی تقریر ہے, 10 غلطیاں آپ کو نظر آ جائیں گی. کف لسانی ہو, اپنا سبقت لسانی ہو جاتی ہے, زبان پھسل جاتی ہے, دماغ سے جملے نکل جاتے ہیں. لیکن وہاں بیان کرنے والا وہ تھا کہ جس کے حکم سے یہ کلام ربانی بنا ہے, اور سننے والے وہ تھے جن سے غلطی کا ظہور ممکن نہیں ہے. اللہ وعدہ اللہ شریف بنے وائس یاد کیجئے, محبوب آپ بھی تھے, میں بھی تھا. اخذ اللہ میثاق النبیین, میں نے نبیوں سے میثاق لیا, وعدہ نہیں. وعدہ میرے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان میثاق ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان, دیگر کے درمیان, پارٹیز کے درمیان میثاق ہوتا ہے. وعدہ توڑ دیں, بڑی بات ہے, بڑا وعدہ خلاف ہے جی, 2-4 باتیں ہوں گی بس بات ختم ہو جائے گی. میثاق توڑے جنگ, میثاق توڑے جنگ. لیکن وہ جو میثاق تھا اس کا حکم اس سے بھی بڑا ہے. اللہ وعدہ اللہ شریف نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میں نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا, نہ توڑنے کے قابل جو وعدہ ہو وہ لیا. اے دو اقوام کے درمیان, دو ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پایا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انڈیا کی طرف سے پانی کی بندش اعلان جنگ سمجھا جائے گا. یعنی ہمارے ان کے درمیان جو میثاق ہے وہ کل عدل سمجھا جائے گا. اگر وہ پانی بند کرتا ہے جنگ ہمارے لیے جائز ہو جائے گی, ان پر حملہ کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. جب میثاق ٹوٹتا ہے تو قومیں تباہ ہوتی ہیں, ایک قوم دوسرے پہ حملہ آور ہوتی ہے, ادھر بھی قتل عام ہوتا ہے, ادھر بھی قتل عام ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نبیوں سے میثاق لیا. کیا میثاق تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت عطا کر کے دنیا میں بھیج دوں. میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت عطا کر کے دنیا میں بھیج دوں. اے آدم, تو نبی بن کے دنیا میں تشریف لے جائے, تیری نبوت کا پرچم لہرا رہا ہو, دنیا پڑھ رہی ہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اے نوح, تیری پر نبوت کا پرچم لہرا رہا ہو, دنیا پڑھ رہی ہو لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ. اے موسیٰ, تیری نبوت کا پرچم لہرا رہا ہو, لوگ تورات کو سینے سے لگا کر پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اے عیسیٰ, دنیا تیرے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور انجیل ان کے سینے سے چمکی ہوئی ہو. اس حال میں اگر میرا آخری نبی جلوہ گر ہو جائے, حالانکہ آنا نہیں تھا, رب کو بھی پتا تھا, نہ وہ آدم کے زمانے میں آئے گا, نہ نوح کے زمانے میں آئے گا, نہ موسیٰ کے زمانے میں تشریف فرما ہوں گے, نہ عیسیٰ کے زمانے میں تشریف فرما ہوں گے. جب یہ سارے اپنا اپنا ظاہری حیات کا دورانیہ گزار کے دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو جائے گا, اس کے بعد میرا محبوب آئے گا. لیکن نبیوں سے کہا کہ نبیوں پھر تم نے کرنا کیا ہے اگر ایسا ہو جائے, اگر ایسا ہو جائے تو تم نے کرنا کیا ہے. اللہ وعدہ اللہ شریف فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر میرا وہ رسول آ جائے, پھر میرا وہ آخری رسول آ جائے. وہ رسول کی شان کیا ہوگی؟ مصدقن, میرا رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. میرا رسول تمہاری نبوت پہ اسٹیمپ لگانے والا ہوگا. آدم, تجھے قیامت تک نبی اس لیے مانا جائے گا کہ میرے محمد نے تجھے نبوت پہ مہر لگائی ہوگی. بتاؤ نا آج مجھے اور آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی کہ آدم نام کی کوئی شخصیت تھی اور وہ اللہ کے نبی تھے؟ ہمیں یہ خبر کہاں سے ملی کہ نوح علیہ السلام نام کی کوئی شخصیت تھی اور وہ اللہ کے نبی تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ جس کو میرے مصطفیٰ نے نبی فرما دیا, ہم پر اسے نبی ماننا لازم ٹھہرا. جو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے تو کافر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے تو کافر ہے. جس کو میرے مصطفیٰ نے نبی کہا ہمارے نزدیک وہ نبی ٹھہرا, ہم پر اسے نبی ماننا لازم ٹھہرا. اور جس کو میرے مصطفیٰ نے نبی نہیں کہا, بابا گرو نانک اور لاکھ لوگ کہتے پھرے گمان ہوتا ہے شاید وہ بھی نبی ہوگا. ہم کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے تو نہیں نہ کہا, میرے آقا نے تو نہیں نہ کہا, ہم کیسے مان لیں؟ برادران اسلام,
फरमाया मुसद्दिक, मेरा महबूब टाइम थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मैं आयत मुकम्मल करूँगा, से रास्ता है जी। तो फरमाया अल्लाह फरमाया मुसद्दिकुन, मेरा रसूल तुम्हारी नबूवतों का मुसद्दिक होगा। अब बाज़ ज़हनों में, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात कारबन कारी साहब की महफिल में अर्ज़ की थी कि बाज़ कच्चे ज़हनों में आता है कि हमें तो कुरान से पता चला आदम अल्लाह के नबी हैं, तुम कहते हैं मुस्तफ़ा की ज़ुबान तस्दीक की, हमें तो कुरान से पता चला ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अले कुरान की अलहम से लेकर वन्नास तक कलाम इलाही होना कहाँ से पता चला? अलहम से लेकर वन्नास तक इनका कलाम इलाही होना कहाँ से पता चला? 6666 आयात तो मेरे मुस्तफ़ा ने कलाम कहा। लोग कोई 30 बनाए 40 बनाए, हम उसी को कुरान मानते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान से, सुभान अल्लाह, जो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकला है। हम किसी के नज़रिए, किसी की तहकीक को नहीं मानते। जिस को मेरे मुस्तफ़ा, जिन आयात को मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान का हिस्सा बना दिया वो कुरान ठहरा। तो जिस कुरान की तुम बात करते हो कि कुरान ने हमें आदम अलैहिस्सलाम का नबी होना बताया, कुरान ने हमें नूह अलैहिस्सलाम का नबी होना बताया, उस कुरान का कुरान होना तो ज़ुबान मुस्तफ़ा से पता चला है ना। सीधी सी बात है, अगर तुझे ज़ुबान मुस्तफ़ा से एतबार है तो तू मुसलमान है, मुस्तफ़ा की ज़ुबान पे एतबार नहीं तो ईमान नाम की शय को एतबार। तो अल्लाह मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फरमाया वो मुसद्दिक होगा मा माकुम, जो तुम्हारे पास है, माकुम जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, यानी तुम्हारी नबूवत की तस्दीक भी वही मेरा पैगंबर फरमाएगा और तुम्हारी किताब की तस्दीक भी वही मेरा पैगंबर फरमाएगा। मेरे पैगंबर ने कहा नूह अलैहिस्सलाम पर किताब इंजील अपना तौरात नाज़िल हुई, यहाँ मानते हैं। अब हम ये क्यों नहीं मानते कि तौरात जितनी बड़ी किताब आदम अलैहिस्सलाम पर भी नाज़िल हुई थी, मेरे आका ने खबर नहीं दी। हाँ सहीफे हुए, लेकिन तौरात नाम की या इस नाम की या इस रसामत की बड़ी किताब आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल नहीं हुई। जिस किताब की तस्दीक मेरे मुस्तफ़ा ने की, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जो तुम हो, तुम्हारी नबूवतें, तुम्हारे पास जो कलाम इलाही है, सब की तस्दीक फरमाने वाला होगा। अल्लाह वादा फरमाते हैं फिर तुमने करना क्या है। और दूसरी बात एक और भी ज़हन कर लीजिए कि वो रसूल पहले आए, जो तस्दीक करने वाला है वो बाद में आया, वो तस्दीक करने वाला बाद में आया। तो फिर हम क्यों ना कहें ताजदार खत्म नबूवत, इसी वजह से हमारा नारा है। कुरान की याद भी पुकार कर हैरान कर रही है, जब वो सारे आ चुकेंगे उनकी तस्दीक फरमाने के लिए ताजदार खत्म नबूवत जल्वा अफरोज़ हो जाए। तो बरादरान इस्लाम फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, अल्लाह फरमाता फिर तुमने क्या करना है। आदम आज वजीर आज़म मौजूद है, दूसरा आदमी कहीं से लॉन्च होकर आ जाए, किसी दूसरे मुल्क से आ जाए कि भाई उठो इस सीट से, यहाँ पर मैंने बैठ रहा है, वजीर आज़म मैं हूँ। तो जानते हैं कितने हालात ख़राब होते हैं पार्लियामेंट के, अदालतों के चक्कर, क्या कुछ निज़ाम बन जाता है। तो लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम रसूल होगे, तुम्हारा परचम लहरा रहा होगा, तुम्हारी नबूवत का चर्चा होगा, तुम्हारा कलमा पढ़ा जा रहा होगा। ये कोई छोटा मनसब नहीं है, दुनिया के सारे मनसब नबूवत पे कुर्बान किए जा सकते हैं। इतना बड़ा मनसब तुम्हें मिल चुका हो, इस दौरान मेरा रसूल आ जाए तो मैं ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने अपना कलमा पढ़ाना बंद कर देना है, तुमने अपनी किताब बंद कर देनी है। ईमान मेरे मुस्तफ़ा पे ले आना है, ईमान मेरे मुस्तफ़ा पे ले आना है। सिर्फ ईमान नहीं लाना, मेरे नबी का दीन फैलाने में मेरे नबी का मददगार भी बन जाना है, मेरे नबी का हमायती बन जाना है, मेरे नबी के दीन का मुबल्लिग बन जाना है। जो काम ये सारे हजरात कर रहे हैं, ये हजरात वही काम कर रहे हैं। अगर अल्लाह का रसूल किसी नबी के ज़माने में जलवा बरोज होता, जो काम नबियों ने करना था वो काम आज की इस उम्मत के उलमा कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तंसुरुन्ना, तुमने मेरे नबी की जरूर मदद भी करनी है, जरूर मेरे नबी पे ईमान भी लाना है। काला अगर तुम, अब अल्लाह का हुक्म आ गया, किसकी मजारा दाम मार सके, वो अल्लाह का नबी इनकार कर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया काला अगर तुम, क्या इस बात का इकरार करते हो, मनसब का नबूवत अपना बाप बंद करके, अपनी किताब बंद करके, अपना परचम उतार कर नबी पाक का परचम लहराना, उनकी नबूवत का ऐलान करना इतना सौखा काम नहीं है। सोच लो मानते हो, काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है, कबूल करते हो, यानी बड़ा मुश्किल काम है, कबूल करते हो इसे। अल्लाह के नबियों ने कहा कालू अक़ररना, या अल्लाह हमने इकरार किया, या अल्लाह हमने इकरार किया।
पहला हुक्म ही काफी था, हुक्म के बाद इकरारनामा लिखवा लिया, अंबिया ने इकरार कर लिया, सारे नबियों ने साइन कर दिए, अब बात खत्म हो जानी चाहिए ना। लेकिन जब बात महबूब की हो रही हो तो फिर बात बढ़ते रहना ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया क़ाला अक़ररतुम व क़स्मना ज़ालिक मिस्री क़ालू अक़ररना, अंबिया ने कहा या अल्लाह हम इकरार करते हैं। क़ाला फ़शहदू, फिर गवाह बन जाओ एक दूसरे की, मुकरने की गुंजाइश न रहे, हालांकि मुकरना किसी ने नहीं, सारे साहिब नबूवत हैं। फरमाया फशहदू, आदम गवाह रहना, नूह ने मेरे साथ वादा किया था, मूसा गवाह रहना, ईसा ने मेरे साथ वादा किया था, ईसा गवाह रहना, आदम ने मेरे साथ वादा किया था, यूसुफ गवाह रहना, याकूब ने मेरे साथ वादा किया था, याकूब गवाह रहना, फलां फलां नबी ने मेरे साथ वादा किया, सारे एक दूसरे के गवाह बन जाओ। अब विटनेस के तौर पर भी साइन ले रही है, इकरारनामा भी होने का, विटनेस भी वो एक दूसरे के सारे बन गए। फरमाया क़ाला फ़शहदू व अना माकुम मिन शाहिदीन, या अल्लाह गवाह काफ़ी सारे हैं, 1,24,000 गवाह, थोड़े गवाह हैं। हमारा तो 2 गवाहों में निकाह हो जाता है, हमारे मामला 2 गवाहों में सर अंजाम पाते हैं। या अल्लाह 1,24,000 नबियों की गवाही, अल्लाह ने फरमाया नहीं अभी भी काफ़ी नहीं है, व अना माकुम मिन शाहिदीन, और तुम्हारे साथ सबसे बड़ा गवाह मैं, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा गवाह मैं मानता हूँ, मैं भी गवाह हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं फमन तवल्ला, आखिरी बात, इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा ऐदनामा, इकरारनामा लिखा गया, साइन हो गए, फिर क्या गुंजाइश रह गई। अल्लाह ने फरमाया फमन तवल्ला, इसके बाद भी अगर किसी ने रूगर्दानी की, इसके बाद भी अगर किसी ने मेरी बात न मानी, इसके बाद भी अगर किसी ने ये वादा पूरा न किया, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, मैं उसे मनसबे नबुव्वत से निकाल के फासिकों में शामिल करूँ। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी सजा, मनसबे नबुव्वत से निकाल के नबी से मार। एक आम आज 5 वक्ता नमाजी हो ना, वो नमाजी दाढ़ी भी रखी हुई है, तो अब जब अल्लाह वादा शरीक की तरफ से कोई सवाल आए, वो नमाज छोड़ दे, दाढ़ी मोड़ दे, आपका उसके मुतल्लिक़ नुक्ता नज़र क्या होगा, किस नज़र से आप उसे देखेंगे। लेकिन रब्बे कायनात फरमाते हैं मनसब नबुव्वत बहुत बड़ा मनसब है, लेकिन अगर मेरे इस वादे का पास न रखा तो तुम्हें मनसब नबुव्वत से हटाकर फासिकों की नाफरमानों की फरिश्त में डाल दूंगा। ये है अल्लाह के रसूल का पैगाम, और अल्लाह अपने महबूब के मुकाम का कितना बड़ा मुहाफिज है। तो फिर वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो हिफाजत मुकाम मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ मुकाम मुस्तफ़ा की खातिर खड़े होते हैं और खड़े होकर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला इस मुख्तसर वक्त में जो मैं बयान कर सका, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से हमें मामूर रखे, और हमारा खात्मा भी इस हाल में हो कि हम सच्चे आशिक़ मुस्तफ़ा।